हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th जनरल इंग्लिश का चैप्टर 8 जिसका नाम है एंड्स एंड मीन्स, यानी ध्येय और साधन। और इस वीडियो को पढ़ने से पहले हम थोड़ा इसके राइटर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर के राइटर हैं रामेंद्र कुमार। और रामेंद्र कुमार इज़ एन अवार्ड विनिंग इंडियन राइटर फॉर चिल्ड्रन विद 35 बुक्स इन इंग्लिश। सो रामेंद्र कुमार जो थे वो एक अवार्ड विनिंग हमारे भारतीय राइटर थे, जिन्होंने चिल्ड्रन यानी बच्चों के लिए 35 बुक्स इंग्लिश में लिखी हुई थी। दे ऑल्सो अवेलेबल इन 15 इंडियन लैंग्वेज एंड 14 फॉरेन लैंग्वेज। इसके अलावा ये जो बुक्स हैं वो 15 इंडियन लैंग्वेज में और 14 फॉरेन जो हमारी विदेशी भाषा है उस लैंग्वेज में भी उपलब्ध है। He also dabbles in satire, poetry, travelogues, adult fiction and non-fiction। इसके अलावा उन्होंने अलग अलग कैटेगरी में भी अपने जो रचनाएं हैं वो दी हैं, जैसे कि पोएट्री, ट्रैवलॉग्स, एडल्ट फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। ओके, एंड ही वॉज बोर्न इन हैदराबाद, इंडिया, एंड हिज जेनर्स चिल्ड्रंस फिक्शन, satire, पोएट्री, ट्रैवलॉग्स, फिक्शन, नॉन फिक्शन फॉर एडल्ट्स। ओके, तो ये था एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन उनके बारे में। अब हम चलते हैं इसके वीडियो में, इस चैप्टर पर। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कैन अ सेंट चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ अ थीफ, कैन अ थीफ बी नॉबलर देन अ सेज। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्या जो एक सेंट होता है यानी कि जो एक संत होता है वो किसी चोर की लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकता है, या जो एक चोर है वो एक संत से ज़्यादा महान हो सकता है। ओके, तो इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे कि किस प्रकार एक संत के प्रवचनों को सुनकर एक जो चोर है वो कैसे सन्मार्ग पर चलता है और किस प्रकार वो एक अपने जो छवि है, ठीक है, वो बदलता है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं, स्वामी अरवाशु was a monk who roamed the villages along the river Ganga with his स्मॉल ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि स्वामी अरवाशु जो थे वो एक मॉन्क थे। मॉन्क का अर्थ होता है यहाँ पे सन्यासी थे। हु रोम्ड जो घूमते थे, द विलेज अलोंग द रिवर गंगास विद स्मॉल ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स, जो अपने छोटे से फॉलोअर्स यानी शिष्यों के साथ गंगा नदी के किनारे गांव-गांव घूमते थे। दे वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज कलेक्टिंग आर्म्स, और वे गांव-गांव भिक्षा एकत्रित करने जाया करते थे। ड्यूरिंग द डे दे वुड कलेक्ट द ऑफरिंग्स एंड द नाइट आइदर एंजॉय द हॉस्पिटैलिटी ऑफ अ काइंड एंड जनरस होस्ट ऑफ टेक्स शेल्टर अंडर द ट्री। और ड्यूरिंग द डे यानी कि पूरा दिन वो लोग क्या करते थे, जो ऑफरिंग्स होती थी, जो भिक्षा होती थी उसको कलेक्ट करते थे, और रात में जाके जो हॉस्पिटैलिटी होती थी यानी कि जो अतिथि सत्कार होता था, ठीक है, ऑफ अ काइंड एंड जनरल होस्ट, जो दयालुता और बहुत ही जो कह सकते हैं काइंड होस्ट होते थे, ठीक है, उनके जो अतिथि सत्कार का वो आनंद लेते थे। टेक शेल्टर अंडर ट्री, और पेड़ों की छाँव में वो आराम करते थे। वन इवनिंग स्वामी अरवाशु was sitting under a banyan tree addressing a group of the faithful। एक शाम स्वामी अरवाशु बैनियन ट्री के नीचे बैठे हुए थे और अपने जो फेथफुल हैं, वफादार हैं, उनको वो क्या करते, प्रवचन दे रहे थे। He was a good speaker and had the ability to hold his audience spellbound for hours together। ही वॉज अ गुड स्पीकर, वो एक अच्छे स्पीकर यानी वक्ता थे, और उनमें ये एबिलिटी थी कि वो अपनी जो ऑडियंस है उसको कई घंटों तक मंत्रमुग्ध कर सकते थे। स्पेल बाउंड का यहाँ पे अर्थ है मंत्रमुग्ध कर देना। ओके, ही वॉज गिविंग डिस्कोर्स ऑन द गीता एंड रिलेवेंस टू द कॉमन मैन, और उनके जो प्रवचन होते थे वो गीता पर होते थे, ठीक है, और इतने जो कह सकते हैं इतने अच्छे होते थे कि उसको एक कॉमन व्यक्ति भी समझ सकता था। आफ्टर अ डिस्कोर्स एवरीवन लेफ्ट डिस्कसिंग अमंग देमसेल्फ टू द सेज वर्ड्स।
और डिस्कोर्स अर्थात प्रवचन के बाद सभी लोग चले गए। डिस्कसिंग यानी कि बात करते हुए, अमॉन्ग देम सेल्फ द सेज वर्ड, स्वामी जी के शब्दों के बारे में वो चर्चा करते हुए, ठीक है। और स्वामी जी वर्ड्स विजडम, ओनली वन मैन स्टेड बैक, केवल एक व्यक्ति जो वहाँ पे था वो रुका रहा। ही वॉज बिरजू, वो बिरजू था। अ पेटी थीफ, एक छोटा मोटा चोर था। ही हैड वंडर्ड इन ऑन सीइंग द क्राउड एंड सेट डाउन, और वो क्या कर रहा था? ही हैड वंडर्ड इन ऑन, वो उनको देख रहा था, घूम रहा था। द क्राउड एंड सेट डाउन, वहाँ भीड़ देख के वो रुका और वहाँ पे बैठ गया। ही हैड बीन होपफुल ऑफ गेटिंग अ चांस टू पिक अ पॉकेट और टू, और उसको ये आशा थी कि वो वहाँ पर बैठकर कुछ लोगों की जेबें काट लेगा। In the beginning, his attention kept wandering as he searched for prosperous looking, और शुरू में उसका जो ध्यान था, ठीक है, in the beginning his attention kept wandering, और उसने देखा कि वहाँ पे जितने भी समृद्ध लोग हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, उनका ध्यान प्रवचन की ओर था। Gradually he was drawn to what the स्वामी जी was saying, और धीरे धीरे वो भी स्वामी जी के शब्दों में डूबता चला गया। The Swami was speaking in a simple language that even a illiterate boor like him could understand. और स्वामी जी इतनी सरल भाषा में बोल रहे थे कि उसको एक इलिटरेट बोर, यानी कि हम कह सकते एक असभ्य व्यक्ति, यानी कह सकते हैं असभ्य नागरिक भी उसको क्या कर सकता था, समझ सकता था। कोई अशिक्षित व्यक्ति भी उसको समझ सकता था। As he listened, और जैसे उसने सुना केयरफुली, सावधानी से, he found himself getting completely absorbed in स्वामी जी वर्ड्स, तो उसने अपने आप को स्वामी जी के शब्दों में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब पाया, यानी कि वो पूरी तरीके से स्वामी जी के शब्दों में खो गया। आफ्टर एवरीवन हैड लेफ्ट, और सभी लोगों के जाने के बाद, बिरजू अप्रोच द सेज विथ फोल्डेड हैंड्स, बिरजू दोनों हाथों को जोड़कर उस स्वामी जी के पास पहुंचा। अ लॉट ऑफ हेजिटेशन, और साथ में उसके बहुत ज़्यादा हेजिटेशन भी थी, है ना। स्वामी, आई एम बिरजू अ पेटी थीफ, बिरजू यू हैव कम टू द रॉन्ग पर्सन, आई हैव नथिंग टू ऑफर यू बट माई विजडम। तो बिरजू ने कहा कि स्वामी जी मैं एक छोटा मोटा चोर हूँ, और स्वामी जी कहते हैं कि बिरजू तुम एक गलत व्यक्ति के पास आए हो। आई हैव नथिंग टू ऑफर यू बट माई विजडम, मेरे पास तुम्हें बुद्धि के अलावा देने के लिए कुछ नहीं है। स्टिल दैट सेड द सेज स्माइलिंग बेनेवोलेंटली एंड फॉलोअर्स लाफ्ट, और वहाँ पे स्वामी जी जब ऐसा कहते हैं, ठीक है, स्माइलिंग बेनेवोलेंटली यानी कि बहुत ही कृपालु तरीके से वो हंसते हैं, और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी हंसते हैं। स्वामी, योर वर्ड्स हैव मेड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन मी, तो बिरजू कहता है कि स्वामी जी आपके जो शब्द थे उन्होंने मुझ पर एक गहन छाप छोड़ी है। सडनली माई एंटायर लाइफ फ्लैश्ड बिफोर माई आइज़, और अचानक से मेरा जो पूरा जीवन है वो क्या है, वो मेरे आंखों के सामने आ गया। आई रियलाइज्ड, और मुझे ये आभास हुआ, आई हैव कम्प्लीटली वेस्टेड इट, कि मैंने अपनी जो पूरी ज़िंदगी थी वो पूरी तरीके से वेस्ट कर दी। आई हैव डिसाइडेड टू चेंज, और मैं अब बदलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लीड एन ऑनेस्ट लाइफ, और मैं एक ईमानदारी का जो जीवन है वो व्यतीत करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रिपेंट, मैं पछताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो वो चोर था वो स्वामी जी के शब्दों से प्रभावित होकर अपना जो जीवन है उसको चेंज करने की बात कहता है। ओके, दिस इज़ वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा है। इट इज़ नेवर टू लेट टू रियलाइज वंस मिस्टेक, तो हम अपनी गलती सुधारने के जब स्वीकार करते हैं तो उसमें कभी देरी नहीं होती। स्वामी जी सेड लुकिंग हिज डिसाइपल हु नोडेड इन एग्रीमेंट, और स्वामी जी ने अपने शिष्यों को देखा, उन्होंने भी सिर हिलाया। स्वामी, आई वॉन्ट टू बिकम योर डिसाइपल, अब बिरजू कहता है कि स्वामी जी मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। यहाँ डिसाइपल यानी होता है शिष्य। आई वॉन्ट टू बी विथ यू वेरेवर यू गो, और आप जहाँ भी जाओगे मैं वहाँ आपके साथ चलूँगा। माई डियर बिरजू, आई डो नॉट थिंक यू रियलाइज हाउ टफ एंड एस्थेटिक लाइफ इज़। अब स्वामी जी ये कहते हैं कि बिरजू
मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से तुम सोच रहे हो कि जो एस्थेटिक होता है, एस्थेटिक का अर्थ होता है फ्रेंड्स तपस्वी, जो योगी होते हैं, तो उनका जो जीवन होता है बड़ा आसान होता है। इट मे लुक ईजी, ये आसान दिख सकता है, बट इट रिक्वायर अ लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डेडिकेशन की अर्थात त्याग की और डिटर्मिनेशन की यानी दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। अब देखिए यहाँ पे बिरजू कहता है कि प्लीज़ स्वामी गिव मी अ चांस, इफ़ यू डोंट एक्सेप्ट मी आई विल हैव नो चॉइस बट टू गो बैक टू माई ओल्ड वेज और एंड ऑफ माई लाइफ। यहाँ पर बिरजू ये कहता है कि स्वामी जी मुझे एक अवसर दीजिए, और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मेरे पास और कोई अवसर नहीं होगा कि मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस चला जाऊँ या फिर मैं अपने जीवन को नष्ट कर लूँ। द सेज क्लोज्ड हिज आइज इन डीप कंसंट्रेशन। अब जो सेज है यानी कि जो संत है वो अपना कंसंट्रेशन में, ध्यान में अपनी आंखें बंद करते हैं और कहते हैं ओके बिरजू, फ्रॉम टुडे यू आर द वन ऑफ माई डिसाइपल बट यू हैव टू बी केयरफुल, लेकिन तुम्हें ध्यान देना होगा एनी साइन ऑफ मिसबिहेवियर एंड आई विल थ्रो यू आउट। यदि आपने कोई मिसबिहेव किया तो मैं तुम्हें क्या कर दूँ, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। बिरजू नोडेड हम्बली देन बेंडिंग डाउन प्रोस्ट्रेटेड बिफोर द सेज। और बिरजू नोडेड हम्बली विनम्रता से प्रणाम करता है और देन ही बेंडेड डाउन प्रोस्ट्रेटेड, उनको प्रणाम करके साष्टांग प्रणाम करके वो सेज के पास ज्वाइन हो जाता है। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स, और जो अगला दिन है, बिरजू वॉज द मेंबर ऑफ द बैंड ऑफ फॉलोअर्स। तो जो फॉलोअर्स थे उनके एक शिष्य में बिरजू भी एक शिष्य था। ही शेव्ड हिज हेड, उसने अपने बालों को सिर्फ बाल कटवा दिए। वोर सैफ्रॉन क्लॉथ, और केसरिया वस्त्र पहने। एंड लिव्ड द लाइफ ऑफ वॉन्डरिंग मोंक, और एक भिक्षु की तरह जीवन को वो व्यतीत करने लगा। स्वामी अरवाशु वॉज वेरी हैप्पी विथ बिरजू हु वॉज कॉल्ड बिरजानंद। अब स्वामी अरवाशु भी उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे क्योंकि वो अब बिरजानंद के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। वेर एवर द सेज गेव अ डिस्कोर्स ही वुड गिव द एग्जाम्पल ऑफ बिरजू। तो ये था, अब जहाँ कभी स्वामी जी जाते थे वो अपने प्रवचनों में बिरजू का ही उदाहरण देते थे। ऑन लिसनिंग टू माई वर्ड्स ऑफ द विजडम एवन अ क्रिमिनल हैज़ बिकम अ सन्यासी ही वुड क्लियर प्राउडली। और वो हर जगह गर्व से कहते थे कि मेरे प्रवचनों को सुनकर एक क्रिमिनल भी एक सन्यासी बन गया है। One night the sage and his follower reached the outskirt of the village of Lovan and camped under the peepal tree. It was cold. अब एक रात सेज और उसके जो फॉलोअर्स थे वो किसी गांव में, लोहबान में, वो एक पीपल के नीचे बैठे हुए थे और बहुत ज़्यादा सर्दी थी। Can someone go to the village and get some firewood so that we can keep ourselves warm? asked स्वामी अरवाशु। अब यहाँ पर स्वामी अरवाशु कहते हैं कि क्या मेरे लिए कोई फायरवुड लकड़ी का इंतजाम कर सकता है, ठीक है, ताकि हम लोग आग जला सकें। बिरजू वॉलंटियर्ड, और बिरजू जो उनका वॉलंटियर्ड अर्थात स्वयं सेवक था, ठीक है, एंड सेट ऑफ क्विकली एंड फुलफिल मास्टर कमांड। अपने मास्टर का कमांड पूरा करने के लिए, आदेश पूरा करने के लिए वो वहाँ से चला गया। इट वॉज पिच डार्क, इट वॉज पिच डार्क। पिच डार्क का अर्थ होता है फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अंधेरा होना, तो बहुत ज़्यादा अंधेरा था। ऑल विंडोज़ एंड डोर्स वर शट, सभी खिड़की और दरवाजे जो थे वो बंद थे। बिरजू वेंट फ्रॉम डोर टू डोर होपिंग टू सी लाइट मोमेंट समवेयर। और बिरजू ने क्या किया, बिरजू दरवाजे से दरवाजे तक गया, डोर डोर भटका, और उसको ये आशा थी कि कहीं कोई मुझे लाइट दिख जाए, ठीक है। इट वॉज वेरी क्वाइट, बहुत ज़्यादा अंधेरा था, बहुत ज़्यादा शांति थी। एवरीवन सीम टू बी asleep, सभी लोग सोए हुए थे। बिरजू डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब द विलेजर्स इन द डेड ऑफ नाइट। और बिरजू नहीं चाहता था कि इस अंधेरे में मैं किसी को भी डिस्टर्ब करूं, परेशान करूं। ही वॉज वंडरिंग व्हाट टू डू, और वो घूम रहा था कि उसको क्या करना है। व्हेन ही हैड अ फैमिलियर साउंड, जब उसने अचानक कोई फैमिलियर साउंड, एक अच्छी फैमिलियर आवाज़ सुनी। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा। इट सीम्ड टू बी कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल हट इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज। और उसने ये देखा कि वो एक कोने से कहीं ना कहीं से आ रही थी। इट वॉज ऑफ समवन वॉज फ्राइंग समवन समथिंग, और उसने सोचा, देखा कि कहीं कोई फ्राई कर रहा है। ही वॉक्ड क्विकली टूवर्ड्स द हट, और वो एक झोपड़ी तक गया। इट हैड अ स्मॉल विंडो, जिसमें छोटी सी खिड़की थी। बिरजू स्टूड हिज टोज एंड पीप्ड इन। तो बिरजू ने क्या किया, वहाँ पे वो खड़ा हो गया और उसने वहाँ पीप्ड मतलब होता है झांकना, वहाँ पे उसको उसने झांका। अब यहाँ पे इस चित्र में फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ओल्ड वुमन, यहाँ पे वुमेन बैठी हुई है और उसके जो दो बच्चे हैं, ठीक है।
वो एक भूख से बिलबिला रहे हैं। ओके। A young woman clad in a tattered sari was sitting on her haunches in front of the fireplace. A fry pan was on fire. तो उसने देखा कि एक यंग वुमन, युवा महिला, क्लैड इन टैटर्ड साड़ी, एक फटी हुई साड़ी में, वह सिटिंग ऑन हर हांचेस, जो अपने हांचेस यानी कूलों के बल बैठी हुई है आग के सामने, और एक फ्राई पैन में वो क्या कर रही है, फ्राई पैन वॉज ऑन फायर, उसमें पानी छिड़क रही है, उसमें आग लगी हुई है, फ्राई पैन फायर। द टू चिल्ड्रन, अ गर्ल इज 5 एंड अ बॉय इज 4 वर हेड इन अ कॉर्नर। और दो बच्चे वहाँ पे बैठे हुए हैं, जिसकी एक की उम्र 5 साल है और एक 4 साल का है। दे वर विद देयर बोन्स स्टिकिंग आउट ऑफ देयर टॉर्न क्लॉथ। और वो इतने पतले हैं कि उनकी जो हड्डियाँ हैं उनके कपड़ों से बाहर झांकती हुई दिखाई देती थी। एज बिरजू वॉच्ड ही फाउंड द मदर डूइंग समथिंग स्ट्रेंज। अब बिरजू ने वहाँ जो देखा तो उसने ये देखा कि जो माँ है वो कुछ अजीब कर रही थी। एवरी फ्यू सेकेंड सी वुड टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर, और हर सेकंड में वो पानी के कुछ जो बूंदें थी वो डाल रही थी, स्प्रिंकलिंग ऑन द पैन, जो तवा था। एंड सी ऑल्सो केप्ट मम्बलिंग टू हर चिल्ड्रन, और वो अपने बच्चों से क्या कर रही थी, बड़बड़ा रही थी, मम्बलिंग कर रही थी। बिरजू कुड नॉट मेक आउट व्हाट सी वॉज सेइंग, और बिरजू समझ नहीं पा रहा था कि वो लेडी है वो क्या कह रही है। एज बिरजू वॉच सी केप्ट रिपीटिंग द सेम थिंग। अब जब बिरजू वहाँ ने देखा तो वो सेम चीज़ रिपीट कर रही थी। क्यूरियोसिटी ओवरटुक बिरजू, स्टैंडिंग ऑन द डोर ही सेड, देवी आई एम बिरजानंद, अ डिसाइपल ऑफ स्वामी अरवाशु। अब उत्सुकता से स्वामी जो बिरजानंद थे बिरजानंद वहाँ पे गए। द वुमेन वॉज सरप्राइज्ड, जो महिला थी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुई। टू सी अ पर्सन सैफ्रॉन क्लॉथ, यानी कि उसने देखा कि केसरिया वस्त्र में कोई महापुरुष मेरे सामने आए हैं। शी स्टूड अप एंड वॉकिंग टुवर्ड बिरजू, वो खड़ी हुई और शी स्टूड अप एंड वॉकिंग टुवर्ड बिरजू की तरफ गई। टच हिज फीट, यानी बिरजू के पैर छुए। महाराज, आई एम इंडीड फॉर्चुनेट टू हैव योर ब्लेस्ड फीट इंटर माई हम्बल अबॉर्ड। और वो कहते हैं मैं वास्तव में एक भाग्यशाली हूँ कि आप जैसे महापुरुष की जो चरण है वो मेरे घर पे आए, आप जैसे घर पे पधारे। ओके, और आपने मुझे आशीर्वाद प्रदान किया। आई एम इक्वली अनफॉर्चुनेट बिकॉज आई हैव नथिंग टू गिव यू। लेकिन अब ये मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। आई हैव बीन ऑब्जर्विंग यू फॉर द लास्ट फ्यू मिनट, ऑल यू हैव बीन डूइंग इज स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द पैन, वाई हैव यू बीन डूइंग दैट। अब यहाँ पर बिरजू कहता है कि मैंने कुछ समय पहले ऑब्जर्व किया था कि तुम जो तवा है तुम्हारे उस पर तुम पानी छिड़क रही हो, उसमें ऐसा क्यों कर रही हो। देयर इज़ नॉट अ ग्रेन ऑफ राइस इन द हाउस, माई चिल्ड्रन हैव बीन स्क्रीमिंग द होल इवनिंग फॉर फूड। अब यहाँ वो महिला ये कहती है कि मेरे जो घर है मेरे पास चावल का एक दाना भी नहीं है, और मेरे जो बच्चे हैं वो भूख से बिलबिला रहे हैं, स्क्रीमिंग कर रहे हैं। और बाय स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द पैन आई वॉज गिविंग दैम द इम्प्रेशन दैट फूड वॉज बीइंग कुक्ड। और जब मैं तवे पर पानी छिड़क रही हूँ तो मैं उनके सामने ये भ्रम पैदा कर रही हूँ कि जो खाना है, फूड है, वो तैयार किया जा रहा है। द साउंड ऑफ द वाटर ऑन द पैन केप्ट देम अंडर द इल्यूजन दैट समथिंग वॉज बीइंग फ्राइड। और यहाँ उनको ऐसा लग रहा है कि उसमें कुछ न कुछ पकाया जा रहा है। पुअर रेचेस, बेचारे अभागे बच्चे, रेचेस मतलब अभागे। दे आर टू इनोसेंट, वो इतने निर्दोष हैं, टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन रियलिटी एंड इल्यूजन, कि वो वास्तविकता और भ्रम में अंतर नहीं बता सकते। सी, देखिए, विद द होप दैट फूड इज़ गेटिंग रेडी दे हैव गॉन टू स्लीप। और भोजन तैयार होने के इंतजार में वो लोग क्या हो गए, वे लोग सो गए। बिरजू लुक एट द टू किड्स हडल्ड टुगेदर लाइक पप्स। अब बिरजू ने उन दो बच्चों को देखा जो कोने में, एक पप्स का मतलब होता है जैसे छोटे छोटे हमारे डॉग्स के, कुत्ते के बच्चे होते हैं, कि वो उस तरीके से वहाँ पे सो गए हैं। टीयर्स वेल्ड अप इन बिरजू आइज। अब बिरजू की जो आंखों से थे वो आंसू गिरने लगे। विदाउट अटरिंग अ वर्ड ही वॉकड आउट फ्रॉम द हट। और बिना कुछ बोले वो वहाँ से निकल गए। ही सर्च द लेंस ऑफ द विलेज एंड फाइनली फाउंड व्हाट इज़ वॉज लुकिंग फॉर। और उसने चारों तरफ तलाश किया, लेंस मैंने तो गलियों में देखा, और जो वो ढूंढ रहा था उसको एक वो चीज़ मिल गई। वो एक ग्रोसरी स्टोर था, यानी एक किराने की दुकान थी।
He worked on the huge lock on the front door and within minutes had a success did in opening it. और वहाँ पे उसने देखा कि उसमें जो बड़ा ताला है लगा हुआ है, उसने उस तालों को कुछ ही मिनटों में तोड़ दिया और वो सफल हो गया। अब यहाँ पर जो कोटेड वर्ड्स हैं उसमें बिरजू के जो शब्द हैं वो हैं इट सीम्स आई हैव नॉट फॉरगॉटन माई स्किल्स। ऐसा लगता है कि मैं अपनी जो स्किल है, मेरे जो हुनर है वो मैं नहीं भूला हूँ। ही मिटर्ड एंड वेंट ऑन, और उसने क्या किया, वो बड़बड़ाया और वहाँ से चला गया। ही इमर्ज 10 minutes लेटर कैरिंग 2 sacks, और वहाँ पे वो 10 मिनट बाद पहुँचा, उसके हाथ में क्या थे, 2 sacks, यानी वो बोरे थे। He went into the hut and placed the sacks at the woman's feet, और वो उस झोपड़ी तक गया, ठीक है, और उसने उस महिला के सामने जो चावल के बोरे थे, थैले थे, उनको रख दिया। This previous should last you for 3 months at least, और बिरजू कहता है कि ये जो राशन है ये कम से कम आपके यहाँ पे 3 महीने तक चलेगा। बिफोर, और ही सेड एंड वॉक आउट बिफोर द वुमन कोड आस्क क्वेश्चन, इससे पहले कि महिला कुछ बोलती बिरजू वहाँ से चला जाता है। When he returned, जब वो वापस आता है, he found स्वामी जी अरवासु स्टिल वेटिंग फॉर हिम, और वो देखता है कि जो स्वामी अरवासु हैं वो मेरा वेट कर रहे हैं। अब स्वामी अरवासु कहते हैं व्हाट हैपेंड, व्हाट टुक यू सो लॉन्ग, उसने कहा क्या हुआ और तुम्हें इतनी देर क्यों लगी, वेयर इज़ द फायरवुड, और जो लकड़ी है वो कहाँ है। बिरजू नैरेटेड द एंटायर स्टोरी, बिरजू ने उनको पूरी स्टोरी सुनाई। व्हाट आई कैन नॉट बिलीव इट, द सेज जम्प्ड अप, ही फेस टर्न रेड, यू कमिटेड अ थेफ्ट। बिरजू, स्वामी जी अरवासु, बिरजू अ थीफ, व्हाट विल पीपल से। अब यहाँ पे जो सेज हैं स्वामी अरवासु नाराज़ होते हैं, वो कहते हैं कि तुमने मेरे शिष्य बनकर भी तुमने चोरी की, ठीक है, लोग क्या कहेंगे कि स्वामी अरवासु का जो शिष्य है वो एक चोर है। और यहाँ पे बिरजू उनको समझाता है बट स्वामी जी द पुअर चिल्ड्रन, ओके, उन बच्चों के बारे में आप सोचिए। तो स्वामी जी कहते हैं स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस, यू कैन नॉट जस्टिफाई योर एक्शन बाय मेकिंग लैम एक्सक्यूजेस, कि तुम अपने कार्यों को जस्टिफाई नहीं कर सकते, तुम चाहे जितने ही बहाने बनाओ। अ सिन इज अ सिन, एक जो सिन होता है पाप, वो पाप होता है। द एंड कैन नॉट जस्टिफाई द मीन्स, और जो एंड होता है यानी जो अंत परिणाम होता है वो तरीक़ों को जस्टिफाई नहीं करता। दिस इज़ योर लास्ट डे विथ मी, टुमारो मॉर्निंग आई वॉन्ट यू टू गो अवे, और ये तुम्हारा मेरे साथ आखिरी दिन है, मैं चाहता हूँ कि तुम कहीं दूर चले जाओ, कल सुबह तुम दूर चले जाओ। आई डो नॉट एवर वॉन्ट टू सी योर सिंफुल फेस अगेन, और मैं दोबारा तुम्हारा चेहरा पापी चेहरा नहीं देखना चाहता। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन बिरजू ओपन्ड हिज आइज देयर वाज अ डेज़लिंग लाइट इन द स्काई। अब अगली सुबह बिरजू ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि आसमान में एक डेज़लिंग लाइट दिखाई दे रही थी। ही लुकड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा। द सेज एंड हिज फॉलोअर वर गेटिंग अप, और जो सेज और उसके जो फॉलोअर्स थे वो भी जाग चुके थे। रबिंग देयर आइज, वो अपनी आंखों को रगड़ रहे थे। अ ह्यूज वर्ड लाइक क्रीचर्स वॉज डिसेंडिंग फ्रॉम द स्काई, एक विशाल पक्षी जिसके जैसा जो विमान था वो नीचे उतर रहा था, ठीक है, डिसेंडिंग यानी आसमान से नीचे उतर रहा था। इट्स अ पुष्पक विमान, समवन साउटेड। यस यू आर राइट, आई थिंक लॉर्ड इंद्र हैज सेंड द मैसेंजर टू टेक मी टू हेवन, स्वामी अरवासु सेड। तो स्वामी अरवासु कहते हैं कि जो भगवान इंद्र हैं उन्होंने मुझे लेने भेजा है। हिज फॉलोअर्स प्रोस्ट्रेटेड बिफोर हिम एंड रेस्ड हिज हैंड इन बेनेडिक्शन, और उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने उनको प्रणाम किया और बेनेडिक्शन, और स्वामी अरवासु ने उनको आशीर्वाद दिया। टुडे माई मोमेंट ऑफ निर्वाण हैज़ कम, और स्वामी अरवासु कहा कि आज मेरे निर्वाण का दिन आ गया है। फाइनली आई विल बी फ्री फ्रॉम एंडलेस साइकिल ऑफ द बर्थ एंड डेथ, और उन्होंने कहा कि मैं जीवन और मरण के जो चक्र हुए उससे मैं मुक्त हो जाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्वामी अरवासु हैं और इस सैफ्रॉन में हमारे बिरजू खड़ा हुआ है, और यहाँ पे हमारे जो मैसेंजर हैं भगवान इंद्र के वो दिख रहे हैं। आई विल बी अटेनिंग सॉल्वेशन, और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। माई एंटायर लाइफ आई हैव नेवर डेविएटेड फ्रॉम द पथ ऑफ धर्म, और मैं अपने पूरे जीवन में धर्म से विचलित नहीं हुआ हूँ।
आई हैव लिव्ड लाइक अ मॉन्क एंड नेवर कमिटेड अ सिंगल सिन। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक मॉन्क की तरह, सन्यासी की तरह बिताई और कभी भी कोई सिंगल पाप नहीं किया है। एंड दिस इज़ द रिवॉर्ड फॉर ऑल माई नोबल डीड्स। और वो कहते हैं कि ये मेरे नोबल महान कार्यों का ही क्या परिणाम है। A young man clad in a fine cloth get down from the celestial vehicle. I am Brahmadatt. I have been sent by Lord Indra, he said. तो उसमें से ब्रह्मदत्त उतरते हैं, वो कहते हैं मुझे, मैं ब्रह्मदत्त हूँ। I know, I was just telling my disciple the same thing. और स्वामी जी कहते हैं थोड़ा सा प्राउड फील हो कि हाँ मुझे पता है, मैं अपने शिष्यों से यही कह रहा था। I am ready to go with you, the sage stepped forward. और वो कहते हैं मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। ओके, I have not come to take you, ब्रह्मदत्त said, looking around. तो ब्रह्मदत्त कहते हैं मैं आपके लिए नहीं आया हूँ। Not come to me, स्वामी अरवासु stuttered. तो ये सुनकर स्वामी अरवासु चौंक जाते हैं कि भैया ये जो हैं वो एक चोर के लिए आए हैं। Quite sure he had not heard right. वो कहते हैं फिर से बताइए, शायद मैंने ठीक से नहीं सुना हो। No, I have not come to take, I have come to take him, said ब्रह्मदत्त pointing at बिरजू who was standing in a corner. तो ब्रह्मदत्त कहते हैं कि मैं आपके लिए नहीं बल्कि बिरजू के लिए आया हूँ। बिरजू, द सेज कुड नॉट बिलीव हिज आईज। अ थीफ, वो कहते हैं वो तो एक चोर है। यस, हिज काइंड एक्ट लास्ट नाइट सरपास्ड ऑल वर्चुअस डीड ऑफ योर्स। तो यहाँ पे ब्रह्मदत्त कहते हैं कि उसके कल रात के एक कार्य ने तुम्हारे सभी वर्चुअस डीड्स को, जो तुम्हारे सद्गुण थे उन सबको परास्त कर दिया है। इफ़ द एंड इज़ नोबल देन द मीन्स आर नॉट ऑल द इम्पोर्टेंट। तो उन्होंने साथ में ये भी कहा कि यदि परिणाम हमारा महान हो तो इसके जो तरीके हैं वो आवश्यक नहीं होते हैं। एवन दो बिरजूस मीन्स वर इम्प्रॉपर, यद्यपि बिरजू का जो तरीका था वो अनुचित था। हिज एंड वाज वर्चुअस, लेकिन उसका जो एंड परिणाम था वो एक सद्गुण भरा था। द सेज एंड हिज डिसाइपल स्टूड स्पीचलेस एज द बिरजू फॉलोड ब्रह्मदत्त इनटू द पुष्पवन। तो जो सेज थे, ठीक है, सन्यासी, उनके शिष्य वहाँ पर अवाक यानी स्पीचलेस रह गए, और जो ब्रह्मदत्त थे वो बिरजू को लेकर पुष्पक भवन से चले गए। तो ये था फ्रेंड्स इस वीडियो में पूरा ट्रांसलेशन इस चैप्टर का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।